हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसबी स्मार्ट स्टूडेंट चैनल। आज हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, बहमनी साम्राज्य पढ़ेंगे। इसके पहले हमने विजयनगर साम्राज्य पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो बहमनी साम्राज्य स्टार्ट करने से पहले थोड़ा आपको पीछे का बता देते हैं ताकि आपको समझ में। अगर आपने विजयनगर साम्राज्य पढ़ा होगा तब आपको बहमनी साम्राज्य समझ में आएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। आपने इसके पहले जो है दिल्ली सल्तनत पढ़ा हुआ था। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा था, ठीक है। इसीलिए कहते हैं जो क्लास जो है आपको पूरी लेनी चाहिए, तब चीज़ें आपको समझ में आती हैं। बीच से लेंगे तो समझ में नहीं आएगी, ठीक है। देखिए, आपने पढ़ा हुआ था तुगलक वंश में जो है मोहम्मद बिन तुगलक, ये हैं आपके मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपनी राजधानी दौलताबाजी यहाँ चेंज कर रहे थे। तो ये उत्तर से दक्षिण में आ रहे थे, तो इन्होंने यहाँ पे जो है वो हरियर और कौन थे, बुक्का, ये आपको विजयनगर में हमने पढ़ाया हुआ था, ये विजयनगर की ही बात है, ठीक है। तो दो साम्राज्य उस टाइम आपके अलग हुए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम काल में दो साम्राज्य अलग हुए थे। पहला आपका क्या था, विजयनगर साम्राज्य था, और दूसरा बहमनी था। ये दो साम्राज्य थे, ठीक है। ये जो विजयनगर था ये हिंदू का पूरा शासन काल था इसमें, और ये बहमनी जो है, बहमनी में पूर्व मुसलमानों का था, ठीक है। तो ये जो बीच का क्षेत्र था, एक कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी, इनके बीच का जो क्षेत्र था रायचूर दोआब, इसी के कारण दोनों में जो है वो युद्ध हुआ करते थे, ठीक है। क्योंकि दोनों साम्राज्य जो है वो अपना क्षेत्र जो है वो बढ़ाना चाहते थे, इसी वजह से दोनों के बीच में जो है वो युद्ध हुआ करते थे, ठीक है। तो हमने विजयनगर साम्राज्य पढ़ चुके हैं हम इसके पहले वाली क्लास में। आज हम बहमनी साम्राज्य पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लास को अब करेंगे हम स्टार्ट। देखिए, बहमनी साम्राज्य में देखिए कोई वंश नहीं है। जैसे आपने दिल्ली सल्तनत में वंश पढ़ा, 5 वंश आपने पढ़ा, और विजयनगर साम्राज्य में भी आपने 4 वंश पढ़ा हुआ था। हमने आपको ट्रिक के माध्यम से भी याद करवाया होता है। संघ सतुआ मतलब संगम वंश पहला था, दूसरा आपका सालू वंश, तुलु वंश, आरवीडू वंश। तो आपने 4 वंश विजयनगर साम्राज्य में पढ़ा था। इसमें कोई वंश नहीं है, इसमें वंश नहीं है। बस अभी लास्ट में आप पढ़ेंगे ये बहमनी साम्राज्य है, ये 5 राज्यों में विभाजित हो जाता है। तो इन्हीं 5 राज्यों का एक वंश होगा, छोटा सा है, इसमें ज़्यादा वंश अलग नहीं। बस आपको इसमें जो है इतने लोग इसमें आए थे बहमनी साम्राज्य में, बस इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो क्लास को करेंगे स्टार्ट। हमने क्वेश्चन भी लिया हुआ है इससे, तो हम साथ में आप क्वेश्चन भी लगाइएगा थ्योरी पढ़ने के बाद, और मैं बताइएगा कि आपके क्वेश्चन कितने ठीक हुए हैं, ठीक है। तो बहमनी साम्राज्य हम पढ़ेंगे। पहले हमने विजयनगर कब हुआ था अलग, 1336 में अलग हुआ था, और ये बहमनी साम्राज्य आपका 1347 में अलग हुआ, उसके 11 वर्ष बाद, ठीक है। तो इसीलिए हम पहले विजयनगर पढ़े, उसके बाद बहमनी साम्राज्य पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बहमनी साम्राज्य के शासक आपके ये इतने शासक इसमें आएंगे। इसमें 4-5 शासक है जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको पढ़ना है। बाकी इतने शासक जो आप देख रहे हैं, देख के घबराए नहीं। बस आपके देखिए, कोई आया था 2 वर्ष के लिए या 3 वर्ष के लिए, और कोई योग्य शासक नहीं था। तो जो योग्य शासक नहीं थे, केवल आपको इतना जानना है कि इनके बाद ये आए थे, ठीक है। जैसे यहाँ अलाउद्दीन अहमद द्वितीय है, हुमायूं है, निजाम शाह, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि इनके बाद ये आए थे, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, 4-5 इंपॉर्टेंट है, वो आपको हम बताएंगे। आपको पता होनी चाहिए चीज़ें, क्वेश्चन क्योंकि पूछ सकता है, ठीक है। और पहला क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए कि पहला शासक कौन था और लास्ट, ये चीज़ें कोई भी वंश आप पढ़ रहे हो, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन इसे पूछा जाता है, जैसे बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो कलीमुल्ला था, ठीक है। और प्रथम शासक जो है हसन गंगू आप पढ़ेंगे, ये थे आपके, ठीक है। ये चीज़ें आपको, कोई भी वंश पढ़ रहे हो तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, बहमनी साम्राज्य के बारे में थोड़ा सामान्य परिचय हम जान लेते हैं, जो क्वेश्चन ऐसे ही नॉर्मली पूछा जाता है। बहमनी साम्राज्य जो है का परिचय है, इसकी राजधानी क्या थी, गुलबर्गा थी। जैसे आपने विजयनगर पढ़ा, विजयनगर की राजधानी क्या थी, हम्पी थी, ठीक है। उसी तरह बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी, आपकी कर्नाटक। बाद में हालांकि चेंज हुई, बाद में चेंज हुई थी, इसकी राजधानी द्वितीय, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी आपकी गुलबर्गा थी, ठीक है। बाद में इसकी राजधानी बीदर हुई थी, ठीक है। और इसकी राजभाषा क्या थी, मराठी थी। जैसे आपने विजयनगर की राजभाषा क्या पढ़ी थी, तेलुगु पढ़ी हुई थी ना, तो वैसे ही यहाँ बहमनी साम्राज्य की जो राजभाषा है वो क्या थी, मराठी थी। यह मध्यकाल का एक क्या था, मुस्लिम साम्राज्य था, और विजयनगर क्या था, हिंदू साम्राज्य था, ठीक है। बहमनी व विजयनगर साम्राज्य का युद्ध चलता रहता था। क्यों चलता रहता था, क्योंकि दोनों रायचूर दोआब के कारण दोनों में जो है युद्ध चलता रहता, क्योंकि दोनों साम्राज्य अपना अपना विस्तार करना चाहते थे, इसी वजह से युद्ध हुआ करता था, ठीक है। बहमनी साम्राज्य की मुद्रा क्या थी, यहाँ की हुड़ थी, ठीक है। ये कुछ नॉर्मल सी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब
अब हम देखेंगे बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। ठीक है, देखिए बहमनी साम्राज्य ये आपके कौन है, हसन गंगू है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो देखिए अलाउद्दीन हसन बहमन शाह थे। ठीक है, इनका दो नाम और है। इनका शासन कब से कब तक चला, 1347 से, क्योंकि आपका बहमनी साम्राज्य स्टार्ट होता है तो 1347 से 1358 तक चला। ठीक है, बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में तुर्की गवर्नर अलाउद्दीन बहमन शाह ने की। ठीक है, इनका दो नाम और है। अलाउद्दीन का मूल नाम जो है वो जफर खां था। ठीक है, और इसे हसन गंगू भी कहते हैं। तो क्वेश्चन में एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तीनों इन्हीं का नाम है। ठीक है, हसन गंगू ज़्यादातर, जफर खां, हसन गंगू। ठीक है, और अलाउद्दीन बहमन शाह, तो ये तीनों नाम इन्हीं के हैं। ठीक है, अलाउद्दीन बहमन शाह, ये सारी कहानी हम लिखे हुए हैं इसीलिए ताकि आप नोट्स बना लो। ठीक है, बार बार आप वीडियो देखोगे तो बहुत टाइम आपका जाएगा। आपको चाहिए एक क्लास देख रहे हो तो वो क्लास ढंग से प्रिपेयर करें और रिवीजन करते रहें। बार बार ये आप एक बार पढ़ रहे हो बहमनी साम्राज्य तो दोबारा आपको बहमनी साम्राज्य पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया था। कौन था, गुलबर्गा, बीदर, दौलताबाद, बरार में बांटा। ठीक है, बहमन शाह ने अपनी राजधानी कौन, गुलबर्गा बनाई। ठीक है, गुलबर्गा का नाम एहसानाबाद रखा। इसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का फैसला किया था। ठीक है, ये आपको अलाउद्दीन बहमन शाह के बारे में याद रखना है। इसके अगले शासक इसका पुत्र बनेगा। ठीक है, तो इनका नाम बस, इनके बारे में आपको इतना ही याद करना है। इन्होंने जो है राजधानी गुलबर्गा बनाई थी और इन्होंने 4 प्रांतों में जो है अपना साम्राज्य विभाजित किया था, गुलबर्गा, बीदर, दौलताबाद, बरार। ठीक है, और इनका ये नाम जो है ये आपको पता होना चाहिए, हसन गंगू, जफर खां, अलाउद्दीन बहमन शाह, ये सारे इन्हीं के नाम हैं। ठीक है, तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन है, जफर खां है आपके। ठीक है, हसन गंगू। ठीक है, बहमनी साम्राज्य देखिए इसके बाद कौन शासक बना, इसका पुत्र बनता है, बहमन शाह का पुत्र बनता है। ठीक है, अलाउद्दीन बहमन शाह के बाद उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। ठीक है, ये मोहम्मद शाह प्रथम है। 1358 से 1375 तक इनका शासन चला। ठीक है, रायचूर दोआब पर अधिकार करने के लिए बुक्का प्रथम ने, देखिए ये जो है बुक्का प्रथम से युद्ध किए थे। बुक्का प्रथम आपने पढ़ा होगा विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, तो बुक्का प्रथम से रायचूर दोआब पर अधिकार करने के लिए अदोनी का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में सबसे पहले बुक्का प्रथम के विरुद्ध जो है बारूद का प्रयोग हुआ था। ठीक है, पहला युद्ध था जिसमें बारूद का प्रयोग हुआ था। देखिए इसके पहले आपने शायद पढ़ा होगा कहीं कि बाबर के युद्ध में सबसे पहले बारूद का उपयोग हुआ था, लेकिन वो जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए दक्षिण भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग मोहम्मद शाह प्रथम ने किया था और उत्तर भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग बाबर ने किया था। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। ऐसे नॉर्मल सा क्वेश्चन थोड़ी ना उठा के दे देंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। दक्षिण भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसने किया, मोहम्मद शाह प्रथम ने किया था और उत्तर भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग बाबर ने किया। ठीक है, ये सारी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, चाहे तो आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है, उसके बस मोहम्मद शाह प्रथम में आपको बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, दूसरा देखिए शासक कौन बना बहमनी साम्राज्य का, ये दोनों आपके योग्य शासक नहीं थे। केवल आपको इतना पता होना चाहिए कि इनके बाद कौन आए। ठीक है, मुजाहिद शाह आए, ये 1375 से 1378 तक 3 वर्ष। उसके बाद दाऊद प्रथम आए, 1378 केवल 1 ही वर्ष रहे। तो इसलिए योग्य शासक नहीं है, इनके बारे में ऐसा कुछ नहीं है जिनके बारे में आपको बताया जाए, समझाया जाए, पढ़ाया जाए। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इनके बाद ये शासक आए थे, ये योग्य शासक नहीं थे। ठीक है, इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इनके बाद देखिए कौन आया, मोहम्मद शाह द्वितीय आए आपके। ठीक है, मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 से 1397 तक चले ये। ठीक है, मुजाहिद द्वितीय को मोहम्मद शाह द्वितीय भी कहा जाता है। ठीक है, 1378 में मोहम्मद शाह द्वितीय गद्दी पर बैठा। यह जो है शांत प्रिय था और अपने पड़ोसियों के साथ इसका संबंध जो है वो मैत्रीपूर्ण था। ठीक है, इन्होंने कई मस्जिदें, मदरसे और अस्पताल भी बनवाए थे। ये विजयनगर साम्राज्य से कोई युद्ध नहीं किया था, इनका संबंध जो है वो मैत्रीपूर्ण था। ठीक है, तो ये कोई युद्ध नहीं किए थे, बस आपको इतना ही पता होना चाहिए इसमें, मोहम्मद शाह द्वितीय। ठीक है,
आगे हम पढ़ेंगे ताजुद्दीन फिरोज शाह, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इन्होंने फिरोजाबाद की स्थापना की थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। देखिए फिरोज शाह बहमनी को सल्तनत के सबसे महान सुल्तान के रूप में जाना जाता है। इन्हें कला, संस्कृति और कविता जैसी रचनात्मक चीज़ों का शौक था। इन्हें कई भाषाएं भी आती थी। देखिए इन्होंने विजयनगर शासक देवराय प्रथम, आपने पढ़ा होगा विजयनगर में देवराय प्रथम के शासनकाल में कौन आया था? अगर आपने विजयनगर साम्राज्य पढ़ा होगा तो आंसर आप बताएंगे। कौन आया था? निकोलो कोंटी आया था, ठीक है। तो देवराय प्रथम को पराजित किया था इन्होंने विजयनगर शासक देवराय को पराजित किया। पराजित करने के बाद देखिए इन्होंने विजयनगर के देवराय प्रथम को भी हराया और हराने के बाद उसकी बेटी से क्या कर लिया? विवाह कर लिया, ठीक है। इन्होंने कई शहरों की स्थापना में जो है सफलता पाई थी और इन्होंने फिरोजाबाद शहर बसाया था, जो कहाँ है? भीमा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिरोजाबाद जो है फिरोजाबाद की स्थापना किसने की थी? ताजुद्दीन फिरोज शाह ने की थी, जो कहाँ पे है? भीमा नदी के तट पर है, ठीक है। तो इनके बारे में आपको इतना याद करना है, ठीक है। पढ़ना है, समझना है, जैसे भी आपके माइंड में सेट रहे, आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाए, ठीक है। दूसरा आपके कौन है? सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम है। ये 1422 से 1436 तक चले, ठीक है। सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की, ठीक है। ये गुलबर्गा से हटाकर अपनी राजधानी कहाँ? बीदर स्थापित की, ठीक है। और बीदर का नया नाम क्या हुआ? मोहम्मदाबाद हुआ, मोहम्मदाबाद रखा गया। देखिए शहाबुद्दीन अहमद को अहमद शाह वली के नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अहमद शाह वली किसके नाम से जाने जाते हैं? कौन जाने जाते हैं अहमद शाह वली के नाम से? तो शहाबुद्दीन अहमद को अहमद शाह वली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इन्होंने राजधानी गुलबर्गा से हटाकर जो है बीदर की थी, ठीक है। ये आपको शहाबुद्दीन अहमद प्रथम के बारे में जानना है। उसके बाद देखिए दो आपके ये भी अयोग्य शासक थे, अहमद शाह द्वितीय आए और हुमायूं आए, और आपके एक आए निजामुद्दीन अहमद शाह। तो ये तीनों जो है ये योग्य शासक नहीं थे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये शासक आए थे, ठीक है। बहुत सारे शासक आए थे तो ये योग्य नहीं थे, बस आपको पता होना चाहिए आए थे। क्वेश्चन इससे ज़्यादा पूछे नहीं जाते। हुमायूं से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ये जो है अहमद शाह द्वितीय हैं, ये 1436 से 1458 तक चले। हुमायूं जो है आपके 1458 से 1461 तक चले। ये हुमायूं जो है, देखिए आप, ये हुमायूं नहीं है, अकबर का बेटा हुमायूं नहीं है। ये आपको अपनी तरफ से माइंड सेट बना के रखना है कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। ये हुमायूं जो थे तो ये बहुत ही क्रूर था और जालिम था। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कौन से शासक को जालिम और क्रूर के नाम से जाना जाता है, तो हुमायूं शाह को, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी हम करेंगे जस्ट। तो ये क्रूर क्यों था? क्योंकि अगर ये इतना जालिम था कि अगर आप खाना बना के भी इसको दे रहे हो ना, खाना अगर ख़राब है ना, खाना अगर आपने ख़राब बना दिया तो उसको काट डालता था, इतना जालिम था ये। तो इसीलिए इसे हुमायूं को उसकी क्रूरता के कारण जालिम कहा जाता था। इनके बारे में आपको इतना ही पढ़ना है। निजामुद्दीन अहमद शाह के 1461 से 1463 तक ये हुमायूं का पुत्र था, ठीक है। बात समझ में आई? ये सारे योग्य शासक नहीं थे, बस आपको इतना ही पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए कौन है? मोहम्मद शाह तृतीय। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको पढ़िए। मोहम्मद शाह तृतीय आपके 1463 से 1482 ईस्वी तक, ठीक है। 1463 में मोहम्मद शाह तृतीय जो है ये 9 वर्ष की आयु में ही सुल्तान बन गए थे। जब ये सुल्तान बने तब ये 9 वर्ष के थे, ठीक है। मोहम्मद गवा शिशु शासक का संरक्षक बन गया। उन्होंने विजयनगर के सापेक्ष, देखिए विजयनगर के सापेक्ष विरूपाक्ष द्वितीय को पराजित किया था और दाभोल और गोवा पर इन्होंने क्या कब्जा कर लिया था, ठीक है। इन्होंने गोवा जीत लिया था और दाभोल जीत लिया था मोहम्मद शाह तृतीय ने। देखिए ये जो सारे शासक आपने देखिए, अभी देवराय प्रथम के साथ युद्ध हुआ, बुक्का प्रथम के साथ युद्ध हुआ, विरूपाक्ष के साथ हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? देखिए बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच में आपका कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में क्या है? राजूर दोआब है, तो उसी के कारण युद्ध हुआ करता था। ये भी अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे, ये भी अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे, इसी वजह से युद्ध हुआ करता था, ठीक है। तो विरूपाक्ष के साथ मोहम्मद शाह तृतीय का युद्ध हुआ था। इन्होंने विरूपाक्ष द्वितीय को जो है पराजित किया था और दाभोल और गोवा जीत लिया था, ठीक है। मोहम्मद गवा के कुशल नेतृत्व में बहमनी साम्राज्य बहुत शक्तिशाली बन गया था। मोहम्मद गवा ने कोकण, उड़ीसा, ठीक है, संगमेश्वर और विजयनगर के शासकों को भी हराया था।
तो ये मोहम्मद शाह तृतीय, इसीलिए इम्पोर्टेंट है ना। इम्पोर्टेंट कौन होता है, देखिए ये होता है कि देखिए इन्होंने युद्ध किया, जीत लिया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे आपने हुमायूं को पढ़ा और निजामुद्दीन को पढ़ा, अहमद शाह को, तो ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कोई युद्ध ही नहीं किया, ठीक है, इसीलिए। बहमनी साम्राज्य में अगले शासक कौन आते हैं आपके, महमूद शाह आते हैं। ये भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके शासनकाल में जो है वो बहमनी साम्राज्य बिखर जाता है। देखिए महमूद शाह बहमनी ने 1482 से 1518 ईस्वी तक राज्य किया था। यह मोहम्मद बहमनी शाह तृतीय का उत्तराधिकारी था, ये उसका उत्तराधिकारी था मोहम्मद शाह तृतीय का, ठीक है। गद्दी पर बैठने के समय इसकी आयु 12 साल की थी। जब ये गद्दी पर बैठा महमूद शाह तब ये 12 साल का था, ठीक है। महमूद शाह बहमनी वंश का एक अयोग्य व शक्तिहीन शासक था। तो ये देखिए ये अयोग्य शासक है, योग्य शासक नहीं है, इन्होंने कोई युद्ध नहीं किया। इसके राज्यकाल में ही देखिए बीजापुर, गोलकुंडा, बरार तथा अहमदनगर बहमनी सल्तनत से अलग हो गए। तो इसका विभाजन जो है इसी टाइम से विभाजन बहमनी साम्राज्य का होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। क्योंकि बहमनी साम्राज्य अभी आप पढ़ेंगे ये 5 राज्यों में विभाजित हो गया था, बरार, बीदर, बीजापुर और अहमदनगर, गोलकुंडा, ठीक है। कलीमुल्ला ये आपके अंतिम शासक हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो कलीमुल्ला आपके हैं। ये 1518 से 1526 तक चला इनका शासन। कलीमुल्ला बहमनी शाह बहमन वंश का अंतिम सुल्तान था। यह बहमनी साम्राज्य का नाम मात्र ही शासक सिद्ध हुआ था। वास्तविक शासक कासिम बरीद के हाथों मारे जाने से बचने के लिए कलीमुल्ला 1526 में बीजापुर भाग गया था। बाद में यह अहमदनगर चला गया, जहां कुछ समय बाद ही इसकी मृत्यु हो गई। तो योग्य शासक नहीं था, अयोग्य शासक था। कलीमुल्ला बहमनी शाह की मृत्यु के समय बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया। आपका बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर में बढ़ गया था। जैसे आपका देखिए यूपी है, उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में देखिए केंद्र सरकार भी और राज्य, देखिए राज्य भी अलग अलग हैं। यूपी में बहुत सारे राज्य अलग अलग हैं ना, जैसे यूपी में अलग अलग राज्य होंगे, वैसे ही आपका जैसे बहमनी साम्राज्य ये अलग अलग राज्य इसमें हो गए, जैसे बरार हो गया, बीजापुर हो गया, अहमदनगर, गोलकुंडा, तो 5 राज्यों में बढ़ गया। अब देखिए 5 राज्य आपके जैसे बटे हैं, इसमें 5 राज्यों का वंश भी अलग हुआ और इसके संस्थापक कौन थे ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, ठीक है। बस उसके बाद आपका बहमनी साम्राज्य खत्म हो जाएगा, ये ज़्यादा लंबा नहीं है, ठीक है। 5 राज्य में विभाजित हुआ, तो इसके संस्थापक कौन बने ये देखेंगे। वंश कौन सा हुआ ये भी आपको वंश से क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। देखिए बरार जो है, ये तो आपके 5 राज्य हैं, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, ये राज्य हैं 5 और इसके संस्थापक हैं ये, और ये वंश है। देखिए बरार के संस्थापक फतेहुल्लाह इमाद शाह, इन्हीं के नाम से इनका वंश पड़ा, क्या, इमाद शाही वंश पड़ा, ठीक है। बीजापुर के संस्थापक कौन हुए, यूसुफ आदिल खां हुए, आदिल शाही वंश। अहमदनगर के संस्थापक कौन हुए, मलिक अहमद हुए, निजाम शाही वंश, ठीक है। गोलकुंडा के संस्थापक, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है, ये वाला 4 ये इंपॉर्टेंट है। गोलकुंडा के संस्थापक कुली कुतुब शाह है और इसका वंश क्या है, कुतुब शाही वंश है, ठीक। इन्हीं के नाम से देखिए वंश है, ज़्यादा आपको याद करना नहीं है, मेहनत नहीं करनी ज़्यादा। बीदर के संस्थापक अमीर अली बरीद बने, ठीक है, और इसका वंश बरीद शाही वंश हो गया। देखिए बरीद से बरीद शाही वंश, कुतुब शाह से कुतुब शाही वंश, ठीक है, निजाम शाही वंश, यूसुफ आदिल खां से आदिल शाही वंश, इमाद शाह से इमाद शाही वंश। तो उसी के संस्थापक से जो है नाम से ही आपका वंश बना है, ठीक है। बस इसमें इतना ही याद करना है, बहुत कम इसमें याद करना है आपको। जैसे विजयनगर में आपने पढ़ा, उसमें भी 4 ही वंश थे, आपने पढ़ा संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, आरबीडू वंश, उसके संस्थापक भी पढ़े। इसमें केवल अलग अलग शासक आए और बहुत सारे देखिए अयोग्य शासक थे जिसके बारे में आपको केवल पता होना चाहिए, और बाकी 4-5 शासक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं जिसको आपको पढ़ना है, ठीक है। अब देखें इनका प्रशासन भी देख लेते हैं। बहमनी साम्राज्य का प्रशासन किसको क्या कहते थे, ठीक है। मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में विभक्त किया, जो इस प्रकार थे। देखिए वकील सल्तनत क्या होते हैं, जो है दिल्ली के मलिक नायाब के समान। जैसे आपने मलिक नायाब जैसे आपने देखिए अलाउद्दीन के टाइम, अलाउद्दीन खिलजी के जो है वो मलिक नायाब कौन थे, जो मलिक नायाब में होता है जो उनके बहुत करीब रहते हों, ठीक है। तो मलिक काफूर रहते थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ना, आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ा होगा, दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी वंश में पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसमें जो है मलिक काफूर जो है वो
अलाउद्दीन खिलजी के बहुत करीबी थे, उन्हीं को कहा जाता है मलिक नायाब। तो इसमें उसी को क्या कहा जाता है, वकील सल्तनत। तो वकील सल्तनत का मतलब क्या है, मलिक नायाब के समान। ठीक है, ये बातें यहाँ बताई गई हैं। दूसरा देखिए, अमीर जुमला, इसका अर्थ क्या है, विभाग का अध्यक्ष, जैसे आपका वित्त विभाग होता है। ठीक है, कोतवाल क्या होता है, नगर का एक मुख्य पुलिस अधिकारी था। पेशवा क्या होता है, वकील सल्तनत का सहायक था। ठीक है, वकील सल्तनत का जो है ये सहायक था, पेशवा। उसके बाद सदर जहां, न्याय विभाग, धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष था आपका। नाजिर क्या होता है, वह अर्थ विभाग से संबंधित था। वकील कुल क्या है, सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण जो करता है प्रधानमंत्री, पीएम। ठीक है, तो ये प्रशासन था बहमनी साम्राज्य का, इसे आपको पता होना चाहिए। वकील सल्तनत क्या है, मलिक नायाब है। ठीक है, तो यहाँ बस इसी के साथ आपका बहमनी साम्राज्य पूरी तरीके से खत्म होता है। क्वेश्चन है थोड़ा हम लगा लेंगे, 5-6 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट से हैं। देखिए, ये अलग अलग एग्जाम में पूछे गए आपके हैं क्वेश्चन। देखिए, अगर आपने पढ़ी है अभी हिस्ट्री, जो अपने बहमनी साम्राज्य पढ़ा, इससे आपका क्वेश्चन है, बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी? आंसर करें आप, महमूद गवा, अलाउद्दीन, हसन बहमन शाह, मोहम्मद शाह, उपयुक्त में से एक। बहमनी सल्तनत की स्थापना किसने की थी? सबसे पहला शासक कौन बना? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह बने थे ना, जिनका मूल नाम क्या था, जफर खां भी था, और जिन्हें हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। तो तीनों में से कोई नाम भी आपका दिया हो तो आपको पहचानना होगा। ठीक है, तो बहमनी सल्तनत की स्थापना किसने की थी? जफर खां, हसन गंगू, अलाउद्दीन, हसन बहमन शाह, ये तीनों एक ही है। ठीक है, तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन बहमनी सुल्तान क्रूरता के लिए विख्यात था और इसलिए इसे जालिम की उपाधि मिली? तो जालिम कौन था? आपने पढ़ा अभी, हुमायूं शाह, फिरोज शाह, मुजाहिद शाह, अहमद शाह। तो जालिम आपके कौन थे? हुमायूं शाह थे। ठीक है, हुमायूं तो इनको जो है खाना बना के दिया जाता था, खाना खराब होता था तो कोई क्या करते थे, उनको ही काट डालते थे जो खाना खराब बनाया था। तो इसी कारण इन्हें जालिम और क्रूरता कारण हुमायूं शाह को जाना जाता था। ये अकबर वाले हुमायूं नहीं है। ठीक है, बहमनी राजाओं की राजधानी थी, जैसे आपने विजयनगर की राजधानी हम्पी पढ़ी, वैसे बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी, ये आपको बताना है। गुलबर्गा, बीजापुर, बेलगाम, मद्रास। तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, गुलबर्गा कर्नाटक में बहमनी स्मारक वास्तुकला की शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। दक्कन, मामलुक, सिख, नागर। देखिए, ये इसका आंसर बताएं। दक्कन के बारे में शायद हमने आपको उसमें नहीं बताया, तो इसलिए हमने क्वेश्चन लिया हुआ है। तो दक्कन क्या होता है, जो बहमनी साम्राज्य का, ये फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। दक्कन क्या होता है, जैसे बहमनी साम्राज्य के आपके 5 राज्य अलग अलग हुए। ठीक है, बरार, बीदर, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, 5 राज्य आपके अलग अलग हुए, तो इसी को दक्कन कहा जाता है। ठीक है, दक्कन इसी का नाम है, जो 5 राज्य आपके बहमनी अलग अलग हुए, इसी को दक्कन कहा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए दूसरा, बहमनी साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? आंसर बताएं। जैसे विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी, वैसे बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू, फिरोज शाह बहमनी, अहमद शाह, महमूद गवा। हसन गंगू। ठीक है, देखिए यहाँ पे हसन गंगू दिया हुआ है, तो आपसे ऑप्शन में कुछ भी पूछ सकता है। हसन गंगू पूछ ले, जफर खां पूछ ले, ठीक है, बहमन शाह पूछ ले, तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। 1347 में कौन से साम्राज्य की स्थापना हुई? संगम, बहमनी, काकतीय, विजयनगर। तो विजयनगर की स्थापना तो 1336 में हुई थी ना, उसके 11 वर्ष बाद कौन सा वंश आया? आपका बहमनी साम्राज्य आया। ठीक है, तो संगम नहीं आएगा, संगम तो आपका विजयनगर का ही पहला वंश है, काकतीय होगा नहीं, इसीलिए सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन बहमनी साम्राज्य का प्रधानमंत्री था? ये भी क्वेश्चन अच्छा है आपका। निम्नलिखित में से कौन बहमनी साम्राज्य का प्रधानमंत्री था? आंसर करें। महमूद गवा, मोहम्मद गौरी, जफर खां, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, 4 तो आपका होगा नहीं, सेकंड भी आपका नहीं होगा, ठीक है, जफर खां भी नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन जफर खां तो आपके
ये तो उसके संस्थापक है ना बहमनी साम्राज्य के। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। महमूद गवा जो है वो बहमनी साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे। उम्मीद है आपको बहमनी साम्राज्य समझ में आया होगा, क्वेश्चन भी आपने लगाया होगा। हमें बताइएगा ज़रूर कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा ज़रूर। और पीडीएफ के लिए इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम के लिए आप जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, ठीक है। वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, नोट्स बना सकते हो, खुद की नोट्स हैंड रिटन बनाए, जो चीज़ें आपको समझ में आई उसी के हिसाब से आप नोट्स बनाएं, ठीक है। पीडीएफ और डाउनलोड करके जो जो चीज़ें आपको बेहतर लगी अपने हाथ से नोट्स बनाएं, बाद में रिवीजन के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। बार बार आप क्लास यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत टाइम आपका जाता है, तो रिवीजन के लिए नोट्स ही बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, ठीक है। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, मुगल वंश पढ़ेंगे, बाबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से कंप्लीट किया, उसमें 5 वंश थे। गुलाब के लिए तो सांस लो हमने बताया हुआ था, गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, ये हमने 5 वंश पढ़ा दिल्ली सल्तनत में। उसके बाद हमने विजयनगर साम्राज्य पढ़ा, विजयनगर साम्राज्य में भी हमने 4 वंश पढ़ा। कौन कौन सा वंश पढ़ा हमने ट्रिक उसमें भी बताई थी, संग सतुआ, ठीक है। संगम वंश, पहला संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और आरवीडू वंश। उसके बाद हमने बहमनी साम्राज्य पढ़ा, बहमनी साम्राज्य भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे बाबर का मुगल वंश पढ़ेंगे, ठीक है। प्लीज़ अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इससे आपसे मोटिवेशन मिलता है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तभी तो आपने लाइक किया है ना। लाइक का मतलब यही होता है कि टीचर को मोटिवेशन मिलता है कि वो हम पढ़ा रहे हैं, बच्चों को समझ में आ रहा है, बस इसका मतलब यही होता है लाइक का, और कुछ नहीं मतलब होता। इससे हमें ये मिलता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, मोटिवेशन मिलता है, तब हम और पढ़ाते हैं ना, डेली क्लास लेके आते हैं। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे हम दूसरी क्लास में जिसमें हम पढ़ेंगे बाबर, ठीक है। मुगल वंश पढ़ेंगे, गुलाम वंश तो हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा ज़रूर, ठीक है।